हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का ये न्यूज है कि 20,000 से अधिक शिक्षकों के लिए 18 से दोबारा काउंसलिंग। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, मेरे मोबाइल में है, मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले एक महोदय है, उन्होंने बहुत ही अच्छा वाक्य लिखा है, हंसी भी आ रही है पढ़ के, तो मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो भी छूटे हैं वे लोग ध्यान से डीवी करवा लें। बार बार डेट निकाल कर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है डीवी करवाइए, नहीं तो लिख के भेजिए कि नौकरी नहीं करना है। सही बात है, अगर आप लोग को नौकरी करना है तो अपनी डीवी टाइम से करवाइए, नहीं करना है तो वो भी लिख के ही भेजिए। विभाग बाबू सोना की तरह मौका दे रहे हैं, अब क्या ही चाहिए। सही बात है, अगर सरकार आपको मौका पे मौका दे रहा है, सक्षमता वाले को, हेड मास्टर के लिए, हेड टीचर के लिए, इन्हें तीसरी बार मौका मिल रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 के से जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड है उन्हें ये दोबारा मौका मिल रहा है। तो आप लोग अपना मतलब जो भी डीवी है वो जल्द से जल्द सभी लोग करवाइए, ताकि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, बीपीएससी टीआरई 3 कंप्लीट हो। बिना काउंसलिंग, सभी के काउंसलिंग के ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, और एक दो की वजह से बाकी अभ्यर्थियों का भी नुकसान ही होगा। तो न्यूज़पेपर में जो दिया है मैं वो आपको पढ़ के सुना रही हूँ। दिया है 20,000 से अधिक शिक्षकों के लिए दोबारा से काउंसलिंग। तो इसमें लिखा क्या है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ। ये पटना का न्यूज है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा 2 पास ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई है, साथ ही अनुपस्थित रहने या किसी कारण से जो निर्धारित समय पर काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं, ऐसे ऐसे 20,030 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 18 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जाएगी। अब देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में मुझे बस डाटा मिला था 10,000, तो वो 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें जिन्हें डाउटफुल में रखा गया था, लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। क्योंकि हम लोग को लगता था कि बस डाउटफुल वालों के लिए ही रिकाउंसलिंग चाहिए, नहीं, रिकाउंसलिंग जो अभ्यर्थी छूटे हैं उनकी संख्या तो डाउटफुल वालों से भी काफ़ी अधिक है। तो ऐसे 20,030 अभ्यर्थी हैं जिन्हें दोबारा रिकाउंसलिंग का मौका मिला है, वो भी 18 मार्च से लेके 26 मार्च के बीच में आप लोग को कराना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को जो भी रिकाउंसलिंग कराना है उसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक दिन का ही टाइम दिया गया है, एक दिन से ज़्यादा आप लोग को टाइम नहीं दिया गया है। अब यह शिक्षा विभाग ने इसको लेकर मंगलवार को अधिसूचना जारी जारी की है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है, ऑफिशियल लेटर नोटिस आ गया है। अधूरी प्रक्रिया रह जाने से 5,409 अभ्यर्थियों की को फिर मौका दिया गया है। इसी तरह पिछले समय में निर्धारित काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 14,621 है। कक्षा 1 से 5 तक के 1,002 और कक्षा 9 से 10वीं तक 345 प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 18 मार्च को होगी। तो जो भी प्रधानाध्यापक है और प्रधान शिक्षक है, इनकी काउंसलिंग 18 मार्च को होगी। सबसे पहले हेड टीचर और हेड मास्टर की ही काउंसलिंग होगी, जो है 18 मार्च। टीआरई 3 के कक्षा 1 से 5वीं तक के 3,089 विद्यालय अध्यापक और कक्षा 6 से 8वीं के 4,739 विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग 19 मार्च को होगी। तो देखिए, 1 से लेके 8वीं तक के जो भी शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग 19 मार्च को होगी। तो जो भी टीआरई 3 से सेलेक्टेड है, जो 1 से 8वीं में है, उनकी काउंसलिंग 19 मार्च को होगी। अपनी 19 मार्च को ससमय निर्धारित स्थल पे आप लोग पहुंच जाइएगा। इसके अलावा टीआरई 3 के कक्षा 9 से 10वीं के 2309 विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक एवं टीआरई 3 के वर्ग 11 से 12 के 1400 अध्यापकों की काउंसलिंग को रखा गया है। तो देखिए, ये न्यूज़पेपर में भी आ गया है, सरकार ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है आप लोग का रिकाउंसलिंग के लिए। सभी लोग बहुत परेशान थे कि रिकाउंसलिंग कब होगा, कब होगा, कब होगा। अब तो रिकाउंसलिंग का भी डेट दे ही दिया गया है, तो इसमें चूकना नहीं है। जिनको भी रिकाउंसलिंग कराना है वो अपना काउंसलिंग करा ले, और जिनका भी केएम की वजह से दिक्कत है, उनको डाउटफुल में डाला गया है, वे भी जाइए, अपना एफिडेविट लेकर जाइए, रिकाउंसलिंग कराइए। आप लोग की बिना किसी गड़बड़ी की रिकाउंसलिंग हो जाएगा, क्योंकि इस बार, पिछली बार जो भी कर्मचारी काउंसलिंग के लिए प्रतिनियुक्त किए गए थे, वो उनको उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस बार उन 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 सभी कर्मचारियों को के जगह पे दूसरे नए कर्मचारियों को लाया गया है, कि तो मे बी इन सारे कर्मचारियों को इन चीज़ों का जानकारी है। तो आप लोग को इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जाइए, देखिए, जिनका भी रिकाउंसलिंग में डाउटफुल है, डाउटफुल वाले जितने भी है वो रिकाउंसलिंग में, मैंने उल्टा बोल दिया, रिकाउंसलिंग में अगर किसी भी प्रकार का आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो, नेम मिस्टेक हो, या फिर मोबाइल नंबर से रिलेटेड हो,
डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर किसी को डाउटफुल में डाला गया हो या फिर सर्टिफिकेट में ही किसी प्रकार का कोई भी इरर हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया हो, तो ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग जाएं, अपना रिकाउंसलिंग कराएं। साथ में आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट, वाटर मार्क वाले जो भी काउंसलिंग के समय आपका लगा था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। और एफिडेविट, एफिडेविट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में लेके जाएं। नोटरी जो भी बनवाया होगा उससे काम नहीं चलेगा, आप लोग एफिडेविट ही लेके जाएं, क्योंकि एफिडेविट से क्या है ना कि वो एक अधिकारी का सिग्नेचर होता है, तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है। फर्स्ट काउंसलिंग के समय कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाए तो डाउटफुल में डाल दिया गया, लेकिन सेकेंड टाइम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बार बार रिकाउंसलिंग का मौका न दिया जाए, एक ही बार में सब फुल एंड फाइनल कर दिया जाए। तो एफिडेविट के लिए आपका काम चल जाएगा। तो ये लेकर आप लोग अपने अपने निर्धारित डेट और निर्धारित स्थल, अब आप लोग को ये होगा कि निर्धारित स्थल क्या होगा, तो आप लोगों ने पहली बार जहाँ काउंसलिंग कराया था वही आप लोग को दोबारा भी काउंसलिंग के लिए जाना है। ये हो गया आप लोग का, आप लोग आराम से जाइए और अपना काउंसलिंग कराइए। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें री अपलोड का मौका चाहिए, तो देखिए अगर आपका काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अप्रूव्ड है यानी डाउटफुल में है तो अभी 18 से आप लोग का वो है ना, काउंसलिंग है ना, तो हो सकता है कि 18 से पहले नोटिस फिर जारी कोई हो री अपलोड के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि री अपलोड का मौका दिया जाए। तो री अपलोड का भी मौका जहाँ तक लगता है कि दिया जाएगा। अब उसका डेट कब तक आएगा अब ये देखने वाली बात है। और सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब देखना है कि क्या 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि री काउंसलिंग का शेड्यूल ही जारी हो गया है 18 मार्च से, ठीक 9 दिन बाद। अब ये देखना है कि क्या होता है, री काउंसलिंग के लिए मौका मिलता है, मौका तो मिल गया, अब हम लोग को क्या री अपलोड करने का मौका मिलेगा, बस अब वही देखना है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और मतलब कुछ, हाँ, हेड टीचर हेड मास्टर के लिए एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि कुछ बताइए, तो देखिए हेड मास्टर और हेड टीचर की भी जो री काउंसलिंग है वो आपको 18 मार्च से है। तो अगर आपकी री काउंसलिंग नहीं हुई है आप लोगों की, तो आप लोग 18 मार्च को अपने निर्धारित स्थल पर जाइए, अपना री काउंसलिंग कराइए। क्योंकि अगर आप लोग के पास कोई जॉब नहीं है, आप लोग ये ना सोचिए कि मुझे बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट दे दिया है मैं कैसे जाऊंगी, तो देखिए जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होगा तो आप लोग अपने मनचाहे डिस्ट्रिक्ट पा सकते हैं। और अभी चुनाव का माहौल है, तो इसमें अगर चुनाव से पहले आप लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, स्कूल ज्वाइन करा लिया जाएगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि चुनाव से पहले आप लोग को भी ट्रांसफ़र के लिए ऑफ़र मिल जाए। जैसे हम लोग को ट्रांसफ़र के लिए ऑफ़र मिला है, हम लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। अगर ट्रांसफ़र अच्छे से हो जाता है ट्रांसफ़र अच्छे से हो जाता है तब तो आप लोग के लिए भी एक सुनहरा मौका है। तो आप लोग का जिन्होंने भी अपनी काउंसलिंग नहीं कराई है वो जाके काउंसलिंग अपनी कराएं, काउंसलिंग नहीं छोड़ना है। अगर बाय चांस आप लोग को भी ट्रांसफ़र का मौका मिल गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो भी टीचर है वो बिना किसी तनाव से बच्चों को शिक्षा दे। और ये तभी मुमकिन है जब टीचर्स अपने घर के आसपास हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं कि वो बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें। आप सभी को जो भी अनुपस्थित है वो अपनी काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग कराएं, क्योंकि ट्रांसफ़र का मौका मिलेगा। तो बस आज का यही था कि आपको रिकाउंसलिंग के लिए ही था, रिकाउंसलिंग मिल गया, मैंने जो कहा था वही हुआ, नोटिस जारी कर दी गई। अब देखिए आप लोग को 8 तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 8 नहीं 7 ही तारीख तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक नियुक्ति पत्र 9 मार्च को मिलने का कोई भी ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब हम लोग न्यूज़ 18 रजनीश सर के ट्वीट के माध्यम से ही सारे चैनल वाले कह रहे हैं। यहाँ तक कि जो बहुत बड़ा चैनल है सचिन एकेडमी, ये परीक्षा गुरु, टीचिंग परीक्षा, ये जो भी चीज़ें हैं, या फिर गुरुजी अड्डा, पता ना जो भी चीज़ें हैं मैं देखती हूँ, ये सारे भी उन्हीं के चैनल्स को फॉलो करके सारे वीडियो बना रहे हैं सर लोग। तो उनकी जो भी न्यूज़ आती है वो 100% सही होती है। तो मैं भी शुरू से जब से बिहार आई हूँ तब से मैं देखती हूँ उनके न्यूज़ काफ़ी मतलब सही होते हैं। तो अब देखिए 2-4 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को नियुक्ति पत्र फाइनली किस दिन मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही।
मुझे भी स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, तब तक के लिए